नहीं कनेक्ट हुआ मेरा। Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you? I am fine. How are you? I am also fine. बेटा, कल आप लोगों को हमने कविता की व्याख्या करने को दिया था, है ना? होमवर्क में कविता की व्याख्या करने को मिला था आप लोगों को। यस मैम। आप लोगों ने क्या किया था? कविता को उसी तरह से व्याख्या नहीं किए हो आप लोग, कविता को उसी तरह से उतार दिए हो। आपको अपने शब्दों में लिखना था ना उसको। अधिकतर लोगों ने अपने ही पोएम को वैसे ही उतार दिया है व्याख्या लिखकर। ये गलत बात है। हमने व्याख्या किया। आपने व्याख्या किया, चलिए बताइए आपने व्याख्या कैसे किया, क्या लिखा आपने? मैम, सूर्य की एक ही किरण धरती पर पड़ते ही दुनिया ज्योति की तरह निराली हो जाती है। सभी डालियों की पत्ते सूर्य की रोशनी में आकर सुनहरे रंग की हो जाती है। सब कुछ सुनहरे रंग का। एक किरण फूलों पर पड़ते ही फूल हंस हंस कर खिलने लगते हैं। सुगंधित हवा बहने लगती है, भौरे मीठे स्वर में गाना गाने लगते हैं। एक किरण आते ही पूरब में सवेरा हो जाता है, पूरब की दिशा लाल हो जाती है, धरा का घेरा भी लाल हो जाता है। एक किरण तुम भी बन जाओ, फैला दो दुनिया में ज्ञान की किरणें। अज्ञान समाप्त हो जाए, धरती का एक एकड़ तुम्हारे ज्ञान से चमक उठे। बेटा, इतना शॉर्टकट में व्याख्या थोड़ी होगी, आपको और भी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ना। आपने केवल उसका लाइन का अर्थ, केवल सटीक अर्थ बता दिया, लेकिन उसमें आपको हमने जो पढ़ाया था तो और भी उसको बढ़ा चढ़ा के बताया था ना। एक किरण आती है तो दुनिया की ज्योत निराली हो जाती है, यानी संसार के कोने कोने में सूरज के किरणों का प्रकाश फैल जाता है। इस तरह से आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहिए ना। इसे भी व्याख्या तो हम करते हैं, एक लाइन में हम नहीं खत्म करते। एक लाइन की व्याख्या, एक लाइन की हमें व्याख्या करनी हो तो 3-4 लाइन में हम उसी चीज को लिखते हैं। बेटा, आई बात समझ में? हाँ, केवल एक लाइन में कर देने दीजिए। हम पढ़ाते हैं जब हम 3 बार 4 लाइन उसको हम बार बार रिपीट करते हैं, उस लाइन को अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आपको भी करना चाहिए। सान्विका, आपने क्या किया था? सान्विका, मैम, जब धरती पे सूरज की किरण पड़ती है तो पूरी संदर्भ लिखे थे कि नहीं आप लोग? सूरज की रोशनी। संदर्भ लिखे थे कि नहीं व्याख्या करने से पहले? अगर कोई चीज लिखे थे, संदर्भ प्रसंग में हम दोनों लिखे हैं। प्रस्तुत कविता हमारे पाठ पुस्तक में इस कविता का नाम। हाँ, बोलिए सान्विका, आवाज आपकी कट रही है। चलिए बोलिए सान्विका, कि आपने व्याख्या क्या किया है? मैम, जब सूरज किरण पूरी धरती पर पड़ती है तो उस किरण से पूरी धरती में लालिमा छा जाती है और वह सूरज के ही किरण रंग जाती है और पत्ती सूरज के ही किरणों के रंग में रंग जाती है। एक किरण आई हंसकर भी उस किरण के आने पुलकित हो जाते हैं, यानी मुस्कुराने लगते हैं और जो पवन चलती है और फूल से टकराती है तो वह सुगंधित हो जाती है। भौरे फूल गाने एक आती है जिससे पूरे धरती की रही है। पूरा में
सबसे पहले देश देता है, भारत में ही सबसे पहले लालिमा छाती है। इस कविता के द्वारा ही कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंधकार कम करता है, वैसे ही हमें भी अपने ज्ञान की किरणों से अज्ञानता रूपी अंधकार को खत्म करना चाहिए। वेरी गुड बेटा। चलिए बेटा, एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं। आप लोग जो लोग नहीं सुन रहे होंगे, जिस दिन एब्सेंट रहे होंगे वो लोग भी सुन लेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर आप लोग ढंग से बताइएगा। फिर बेटा, सोहन लाल द्विवेदी द्वारा यह लिखित कविता सूरज की किरणों पे लिखी गई है। सूरज की किरणें जब सुबह के समय इस पृथ्वी पर पड़ती है तो एक अनोखी सी लालिमा पूरे पृथ्वी को ढक लेती है। यानी सूरज की किरणें जो सुनहरी होती हैं, अपने सुनहरे रंगों में वह संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं या अन्य वस्तुएं हैं, सबके अपने सुनहरे रंगों में रंग लेती है। सभी जगह पर एक अनोखी सुंदरता छा जाती है। सभी कुछ, यानी जितने भी अंधकार फैले होते हैं रात के, वह सूरज की किरणें के पड़ते ही कोने कोने के अंधकार दूर हो जाते हैं। सभी स्थानों पर, सभी वस्तुओं पर सूरज की सुनहरी किरणें पड़ते ही सुनहरे हो जाती हैं। और जब सूरज की किरण पृथ्वी पर पड़ती है तो व्यक्ति और वस्तु ही नहीं बल्कि फूल हैं, फूल पौधे पर भी एक अनोखी ज्योति, उसकी प्रकाश पड़ती है। और जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती हैं तो फूल खिलने लगते हैं। कलियां जो होती हैं वह खिलकर फूल बन जाती हैं। यानी उसका जो है सूरज की किरणों के पड़ते ही उनके अंदर विकसित होने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। जो कलियां होती हैं वो खिलकर फूल बनने लगती हैं। जब फूल बनती हैं, फूल बनकर मुस्कुराने लगती हैं तो भौरे उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, उनका रसपान करने के लिए उनके ऊपर जाते हैं और फिर मधुर स्वर में गुनगुनाते हुए, गीत गाते हुए उन फूलों का रसपान करते हुए आनंद उठाते हैं। सूरज की किरणें पूरब दिशा से निकलकर, आसमान से निकलकर जैसे ही पूरब दिशा में अपने कदम रखती है ना, तो सबको सुख देने वाला सुबेरा प्रातः काल हो जाता है। और यहाँ जो है सुगंधित हवा भी चलने लगती है, भौरे में गा ही रहे होते हैं। यानी सभी दिशा में लालिमा फैल जाती है और पृथ्वी पर एक लाल घेरा बन जाता है। यानी कुल मिलाकर जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो सभी जगह इसका स्वरूप, जो रात के अंधकार छाया हुआ था, वह सुबह बदल जाता है। सुबह सबक लालिमा फैल जाती है, प्रकाश फैल जाता है। उस प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, फूल खिलने लगते हैं, सुगंधित हवा बहने लगती है, भौरे गुनगुनाकर मधुर गीत गाने लगते हैं। यानी सब जगह सूरज की सुनहरी प्रकाश फैल जाता है। सभी दिशाएं आनंदित हो जाती हैं, पशु पक्षी भी आनंदित हो जाते हैं, मनुष्य भी आनंदित हो अपने काम में लग जाते हैं। ठीक है। अंतिम 4 पंक्तियों में सूरज की किरणों की तरह कवि ने हमें बनने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि आप भी सूरज की किरणों की तरह बनो और अपनी ज्ञान के प्रकाश से जो संस्कार में बुराई रूपी अंधकार फैली हुई है, उस अंधकार को नष्ट कर दो, जिससे कि धरती का कड़-कड़ कोना कोना आपके ज्ञान से प्रकाशित हो जाए। यानी अपनी ज्ञान को इस तरह से फैलाओ कि संसार की अज्ञानता
नष्ट हो जाए, इस जानता में जो बुराइयां हैं समाज में फैली हुई, वो बुराइयां नष्ट हो जाएं। ठीक है, सभी कुछ अपने ज्ञान के प्रकाश से आप फैला दो, ताकि यह संसार में जो भी कुछ बुराइयां हो नष्ट होके दुनिया के लोग आपके ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो उठे। आई समझ में? यस मैम। सबके समझ में आ गई? यस मैम। अब आप लोग अपनी व्याख्या को फिर से जो लोग नहीं कर पाए होंगे वो लोग पुनः करके अपने नोटबुक पे रख लेंगे। अब आपको भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग अब सही कर लेंगे। पेंसिल से ही तो लिखते हो, जो कहीं आपको गलत लग रहा हो उसको आप लोग सही कर लेंगे। आई बात समझ में? यस मैम। चलिए अब प्रश्न उत्तर बातों बातों में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यस मैम। बुक लेकर बैठे हो ना? यस मैम। हाँ, चलिए देखिए, सुबह होने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं। आप सुबह होने पर क्या क्या करते हैं? शायद आज के होमवर्क में हमने क्वेश्चन को दिया भी है ना? सुबह होने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, सब विस्तार लिखिए। ये तो दिया है। आप चलिए बताएंगे भी आप लोग। आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट करके भेज भी दिया होगा। यस मैम। मैम ये बातों बातों में राइट कहाँ करना है? हाँ बेटा, मैम ये तो बातों बातों में है। हाँ फिर भी है तो नोटबुक में इसको राइट करेंगे। उसको हमें लिखना भी तो था। आप लोग होमवर्क में करके भेजिए। मैम भेजे हाँ, नहीं लिखते थे। बातों बातों में का ही क्वेश्चन है, लेकिन हमने उसको होमवर्क में दिया था। आप लोग करके भेज दिए हो ना? तो चलिए आप बताइए। मैम हिंदी की नोटबुक। हाँ, अंतरिया आपने क्या लिखा है? मैम सुबह होने पर प्रैक्टिस में स्टॉप। जितना भी लिखने वाला काम है आपको, जैसे आप लोग क्लासरूम में नोटबुक पे लिखते थे चैप्टर वाइज सारा चीज जो दिया जाता था, ऐसे आपको चैप्टर वाइज इसको लिखना है। ये आपका चैप्टर 5 का क्वेश्चन था, लिखिए। उस पे चैप्टर वाइज आपको बनाए हो कि नहीं बनाए हो सब लोग? हाँ, तो इसे लिखना। अनिल आप भी समझ लो, जो सारा वर्क हो रहा है बिल्कुल क्लासरूम की तरह हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसे संबंधित जो भी होमवर्क देते हैं उसको आप फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत नोटबुक पे राइट करके भेजना रहता है। ऐसे ही हर चैप्टर का हो रहा है। आप अभी ज्वाइन किए उससे आपको नहीं पता है, बाकी लोग अपने सिस्टम से काम कर रहे हो, है ना बेटा? यस मैम। सिस्टम से काम करना है आपको। चलिए अनुप्रिया बताइए आपने क्या लिखा है? सुबह होने पर प्रकृति में पूरी तरह रोशनी छा जाती है और फूल में जो कलियां लगी रहती हैं वो खिलने लगती हैं। पूरी दुनिया में रोशनी छा जाती है। और मैं सुबह होने पर मैं ब्रश करती हूँ, उठती हूँ और मैं चाय पीती हूँ। अच्छा, चलिए आप बताइए। अनिल आप बताइए। मैम सुबह होने पर जब सूरज की रोशनी पेड़ पौधे फूल और तालाब झील नदियाँ और झरने पर उसकी रोशनी पड़ती है तो पेड़ पौधे हंसने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, तालाब का पानी चमकने लगता है, झील का पानी शीशे जैसा चमकने लगता है और नदियाँ झरने भी चमकने लगते हैं। जब हवा चलती है तो हवा फूलों से टकराकर इधर उधर बहने लगती है तो हवा बहुत ही सुगंधित लगते हैं। सुबह सुबह जब कोयल गाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे मानो कोई मीठी आवाज में गाना गा रहा हो। जब सूरज निकलता है तो चारों ओर लाली छा जाती है। सुबह का सवेरा बहुत ही आनंद होता है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा आपने कहा। ऐसे आपने लिखकर भी भेजा है ग्रुप में? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिख के भेजना था। सान्विका आपने क्या लिखा बेटा? मैम सुबह होने पर मैम पूरी पृथ्वी पर लालिमा छा जाती है। पक्षी उठकर मीठे गीत गाने लगते हैं।
फूल खिलने लगते हैं, झरने तालाब नदियां चमकने लगती हैं और पूरा वातावरण पुलकित हो जाता है। साथ ही जब हवा फूलों से टकरा कर पूरे वातावरण में फैलती है तो पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। सुबह का यह दृश्य बहुत ही आनंददायक और लाभदायक भी होता है। क्वेश्चन सब लोग सुने ना, सुबह के समय क्या परिवर्तन होता है? चलिए दूसरा क्वेश्चन है बेटा, किरण जागृत का संदेश कैसे देती है? कौन बताएगा? सूरज की किरणें हमें जागृत का संदेश कैसे देती हैं? और किरण के अतिरिक्त कौन कौन जागृत का संदेश देते हैं? जागृति मतलब जागृति का मतलब क्या होता है? जगाने का, हमें जीवन के पथ पर आगे बढ़ने का, जागृत होने का। मैम हाँ चलिए बताइए अमन। मैम सुबह किरणें हमें जागृत होने का संदेश ऐसे देती है, जब सूरज की किरणें हमारे मुख पर पड़ती हैं तो वो किरणें हमको बहुत अच्छी लगती है और हम लोग जग जाते हैं। किरण के अतिरिक्त कोयल मुर्गे ये सब भी हमें सुबह जगाने का संदेश देते हैं। सुबह जब सूरज की किरणें आती है पृथ्वी पर तो सुबह हो जाता है। लोग आलस त्याग कर अपने बिस्तर से उठ जाते हैं ना, कि हमें पढ़ना है, होमवर्क कंप्लीट करना है, बहुत सारे काम याद आ जाते हैं, तो उसको करने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं, आलस को त्याग कर। यानी जैसे किरण आई तो हमें जगा दी, हमारे अंदर जागृति पैदा कर दी, उठो और अपने काम पे लग जाओ। सुबह होने का मतलब ही होता है कि हम अब आराम का जो है, आलस का समय गया, अब उठो और अपने काम में लग जाओ, आलस को त्याग करो। जब सुबह होती है पेड़ पर आसमान में लालिमा फैल जाती है, पशु पक्षी की कलकल की आवाज होने लगती है, लोग जग जाते हैं तो कोलाहल हो जाता है ना, तभी तो जगते हैं। नहीं तो अगर सुबह रात रहे तो लोग आराम से पड़े रहे, कोई आवाज न आए, शांत वातावरण रहे, सब सोते ही रह जाए। लेकिन सुबह होते ही सब लोग पशु पक्षी भी उठ जाते, कोलाहल करने लगते हैं। अगर देखिए आपके घर के बाहर अगर आपके पशु गाय भैंस होंगी, अगर किसी के घर देखिए आवाज करने लगते हैं। रात के सन्नाटे में कोई आवाज नहीं करते, वो लोग सोए रहते हैं, लेकिन सुबह होते ही आवाज करने लगते हैं। प्रातः काल मुर्गा बोलने लगता है, चिड़िया चहचहाने लगती है ना। यस मैम। यही सब जो है जो हमें जागृत करते हैं। चिड़िया हमें चहचहा के जागृत कर रही है, मुर्गा अपने आवाज से हमें जागृत कर रहा है। हवा चल रही है, वो भी जागृत कर रही है, भौरा गुनगुना रहा है, सभी फूल खिल रहे हैं, खिलकर हमें जागृत का संदेश दे रहे हैं। तो सभी अपने अपने ढंग से हमें जागृत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आप कविता में आई किरण बने तो दुनिया में क्या क्या परिवर्तन करेंगे? मान लीजिए सूरज की किरणें आई तो परिवर्तन कर दी, सुबह हो गया, सब आलस त्याग के जग गए, फूल खिलने लगे, हवा सुगंधित हवा चलने लगी, भौरे गुनगुनाने लगे, पशु पक्षी चहचहाने लगे, है ना। ये सूरज की किरणें आई तो जागृत की। आप सूरज की किरणें बन जाओ तो आप दुनिया में क्या क्या परिवर्तन करोगे? अगर आपको किरण की तरह बनना हो तो आप क्या क्या परिवर्तन करेंगे? हैंड शो कीजिए, कौन कौन बता पाएंगे? मैम क्यों सानिका बताइए। सानिका मैम अगर हमें भी कवि में आई सूरज की किरण जैसा बनना हो
तो हम अपने ज्ञान से दुनिया में अज्ञानता रूपी अंधकार का विनाश करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये बताइए, कोई बताए अज्ञानता होता क्या है? मैम अनुप्रिया बताइए। अनुप्रिया, मैम अज्ञानता जैसे मैम जो पढ़ा लिखा ना हो मैम, हम लोग ज्ञानता है मैम, और जो मैम जैसे कि अनपढ़ होते हैं मैम, उन्हें अज्ञानता कहते हैं। ये ज्ञानता है आपके नजर में? सान्विका, आपकी नजर में क्या है ज्ञानता? मैम मेरे दृष्टिकोण से मैम अज्ञान मतलब जिससे ज्ञान ना हो। अज्ञानता एक भाव है जो काम हम बिना सोचे समझे करते हैं। मैम जब जो काम हम बिना ज्ञान के करते हैं, जिसके संदर्भ में हमें कोई ज्ञान ना हो मैम, वही अज्ञानता होगी। अमन, आपकी दृष्टि में क्या है ज्ञानता? मैम अज्ञानता हमारे जिसमें है कि हम कोई काम बिना सोचे समझे या बिना कुछ सोचे समझे हम कोई काम कर दें, हमको कुछ आता ना हो, तो मैम इसी को हम अज्ञानता कहते हैं। अब देखिए, अज्ञानता का मतलब ये नहीं कि हम निरक्षर हैं, हमारे अंदर ज्ञान का अभाव है। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति भी होते हैं, लेकिन उन्हें समाज में जो है, जो इनका मतलब ज्ञान होना चाहिए हर चीज के विषय में, वो नहीं रहता है। खाली किताबी ज्ञान होता है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो अज्ञानता का मतलब होता है कि जो हम अज्ञानता को तभी दूर कर सकते हैं जब हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता हो कि हाँ, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। ठीक है, जब हम उसको समझेंगे, सोच समझ के काम करेंगे, तब हम समाज के अज्ञानता को दूर करेंगे। जिस अज्ञानता से क्या होता है, समाज में बुराइयां बहुत होती है। अज्ञानता जो है समाज में बुराइयों का जड़ होता है। अल्प ज्ञान हो या अज्ञानता हो, लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे। सबसे पहले हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, हम देश की भलाई के बारे में सोचें, उसके बाद समाज की भलाई के बारे में सोचें, मानववाद की भलाई के बारे में सोचें, है ना। तो अगर हमारे अंदर ज्ञान होगा, सच्चा ज्ञान होगा, तो हम केवल अपने बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि हम सभी मनुष्य जात के बारे में सोचेंगे, सभी मनुष्य, जानवर, पक्षियों, सभी मनुष्य जात के बारे में सोचेंगे। हम अपना कल्याण नहीं सोचेंगे कि हमारा केवल कल्याण हो, यानी मनुष्य मात्र का कल्याण, सभी मनुष्य मात्र का कल्याण हो। यानी पूरे देश में मनुष्य से ही तो देश समाज है। जब हम सबके बारे में सोचेंगे, सबका कल्याण करेंगे, तो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो मानव कल्याण के रास्ते में, मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे, यानी रुकावट पैदा करे। ठीक है, यही अज्ञानता है। जो हम समाज के बारे में न सोचे, मनुष्य के बारे में न सोचे, क्या अच्छा है क्या बुरा में, यही अज्ञानता है। अज्ञानता केवल हमें काखा गागा ना पढ़े हो तो यह अज्ञानता नहीं होता है। अज्ञानता यही होता है जब हम कोई चीज सोच समझ न पाए, किसी की समाज की भलाई को न सोचे, हम देश की भलाई के बारे में न सोचे, मनुष्य की भलाई के बारे में न सोचे, ये हमारी अज्ञानता है। दयालुता के बारे में अगर हम बहुत पढ़ लिख लिए और किसी के बारे में न सोचे, तब भी हम अज्ञान है, तो हम ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। हम किताब बहुत पढ़ लिए, डिग्री बहुत ले लिए, लेकिन समाज का भला न कर सके, देश का भलाई के बारे में न सोच सके, तो हम अज्ञानी हैं, हमारे अंदर अज्ञानता है। ठीक है, हाँ। तो हम अगर किरण बनेंगे तो हम क्या क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे, प्रश्न यही चल रहा था। आकांक्षा बताएं क्या क्या परिवर्तन लाना चाहोगी, बताओगे आकांक्षा? सौरभ बताइए, चलिए सौरभ बताना चाह रहे हैं।
मैम अगर हम मैम किरण बने तो मैम दुनिया में या परिवर्तन लाएंगे। मैम सुबह जल्दी से मैम सारे फूलों को मैम सारी कलियों को खिला देंगे, हवा में सुगंधित हवा लाएंगे और मैम धरती पर लालिमा का घेरा छा बेटा जो जाएगा। काम देखिए, और ध्यान दीजिए, सूरज की किरणें बन के जो काम कर रही है उसको तो आप देख रहे हो, ऐसे भी कुछ काम है जो सूरज की किरणें नहीं कर रही है। बाय द वे आपको करने का, सूरज की किरणों की तरह बनने का मतलब ये नहीं कि आप सूर्य बन के किरण बन जाएंगे। आप तो मानव मात्र है ना, आपको अपने आप पे केवल तुलना करना है कि आपको भी समाज की, जैसे सूरज आते हैं तो समाज जो है धरती में कितनी परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे भी आप भी एक किरण की तरह अपने आप को समझो और आप क्या परिवर्तन ला सकते हो, इस दृष्टिकोण से आपको सोचना है। मैडम, हाँ बताइए अमन जी। मैम अगर कहीं हम सूर्य का एक किरण बन जाएंगे तो हम दुनिया में अज्ञानता को समाप्त करेंगे और हम दुनिया में स्वच्छता का माहौल भी बना देंगे और हम सबको यह संदेश देंगे कि आप फूलों पौधों को पानी दें, जिससे कि हमारे वातावरण हमारे देश का वातावरण बना रहे। और हम क्या संदेश देंगे कि आप लोग सुबह सुबह ठंडी हवा में बाहर जाए, जिससे आपको प्रकृति के इस मनोरा इसका आपको मालूम हो कि आपकी प्रकृति क्या होती है। धन्यवाद। हाँ बेटा, बहुत अच्छा आपने सोचा। अगर आपको मौका मिलता है सूरज की किरणों की तरह बनने का, कि सूरज की किरण मतलब समाज को विकास करने का, देश समाज दुनिया के लिए कुछ करने का, है ना। सूरज की किरणें इसलिए तो आ रही हैं, ये एक व्यक्ति का विकास नहीं कर रही है, यानी पूरे संसार में का जो है जो भी कुछ कर रही है सबके लिए कर रही है। अंधकार को दूर कर रही है तो सबके लिए कर रही है। फूल खिल रहे हैं तो पूरे दुनिया का खिल रहे हैं, है ना। जो भी काम है सब जो है सब लोगों के लिए है। आपको ऐसा बनने का मौका मिले तो आपको क्या करना है, बताइए अनुप्रिया। मैम अगर कविता में आई किरण, अगर मैं कविता में आई किरण बनी तो मैं दुनिया में यह परिवर्तन लाऊंगी कि अज्ञानता को खत्म कराने का संदेश दूंगी और यह संदेश भी दूंगी कि पेड़ या पौधे को कोई तोड़े ना, जिससे हमारे वातावरण में कोई मैम जैसे कि है ना। और मैं अमीर लोगों को यह संदेश दूंगी कि वे गरीब लोगों से घृणा ना करें, बल्कि उनके प्रति लगाव रखें। वेरी गुड। चलिए सौरभ, आप क्या कहना चाहेंगे। मैम अगर हम कविता में आए किरण बनने तो दुनिया में यह परिवर्तन लाएंगे। मैम अपने समाजों को कहेंगे कि शांति, मैम किसी से लड़ाई ना करें, सबकी मदद करें। और मैम सुबह टहलने जाएं और पेड़ पौधों को पानी दें, क्योंकि अगर पेड़ पौधे हमारे आसपास रहेंगे तो हमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी और सुगंधित मैम और हवा मिले। मैम हमें ऑक्सीजन मिलता रहेगा। हमें सबकी मदद करनी चाहिए। यानी हमें परिवर्तन लाना है, इस देश समाज में परिवर्तन लाना है। जैसे सूरज की किरणें परिवर्तन लाती हैं, वैसे ही हमें भी किरण बन के परिवर्तन लाना है। ठीक है, कुछ न कुछ परिवर्तन लाना है। ये अगला क्वेश्चन है, कविता के माध्यम से कवि पाठकों में किस तरह की प्रतिक्रिया चाहता है और क्यों। अभी एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है जो भी समझाया हमने। कविता के माध्यम से कवि पाठकों, यानी हम पढ़ रहे थे, अभी तो पाठक हुए। हम आप कविता को पढ़ रहे हैं, हम पाठक हुए। हम में हमारे अंदर किस तरह की प्रतिक्रिया चाहता है और क्यों। जो भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ बिल्कुल वही प्रतिक्रिया है। इसको पढ़ के हमारे अंदर प्रतिक्रिया तो हुई कि हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। समाज में जो भी अराजकता फैली हुई है, जो भी कुछ बुराइयां फैली हुई है, उसके प्रति हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। हमारे अंदर ये प्रतिक्रिया जागृत हो रही है ना।
है कि नहीं? ये चीज हमें इसमें लिखना है कि हम कभी चाहता है कि हमारे अंदर परिवर्तन लाने की प्रतिक्रिया जागृत हो, समाज में जो भी कुछ बुराइयां हैं उसको हम अपने परिवर्तन से बदल सके, बुराइयों का हम नष्ट कर सके। ठीक है, ये जो है चाहता है। क्यों का मतलब, क्योंकि समाज में अभी बहुत सारे बुराइयां व्याप्त हैं जिसमें हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कवि हमें इस कविता के माध्यम से हमारे अंदर परिवर्तन की प्रतिक्रिया जागृत करना चाहता है। चलिए बेटा, तो आज के सेशन में हम बातों पे ही डिस्कस कर पाए हैं। सेशन एंड होने वाला है। ठीक है, अब कलम की सवारी, अगर हम बातों का क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, समझ गए हैं, तो ये भी हमारे लिए आसान होगा। अगले सेशन में हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहां तक संभव है आप लोग तैयार रहेंगे क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए। डिस्कस नहीं करना, आपको उत्तर देना है। ठीक है, अब बातों में डिस्कस हो गया, इसी आधार पे आपको इसका उत्तर तैयार कर लेना है। अगले सेशन में उत्तर सुनेंगे आपके मुंह से। ठीक है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में? नो मैम। तो इसके आधार पे आप कलम की सवारी के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे आराम से। आप उत्तर तैयार रखिएगा, केवल हमें डिस्कस करना रहेगा, आप उत्तर तैयार रखिएगा। ठीक है, यस मैम। क्वेश्चन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। गुड बाय।